हमारे साथ मनोज राठी कांग्रेस नेता खास बातचीत में मौजूद है और ये जो बात बोलते हैं बेबाक तरीके से अपनी बात बोलते हैं और ये अच्छे खासे राजनेता और वक्ता के रूप में गिने जाते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में जान या पहचान के मोहताज नहीं है। फिलहाल मुद्दा है पूरे हरियाणा प्रदेश का, यानी कि हथियारों के गाने बैन होने चाहिए। फिलहाल गजेंद्र फोगाट और मासूम शर्मा का मुद्दा बहुत भड़का हुआ है और खापे भी कहीं के समर्थन में है कि गाने बैन होने चाहिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति के गाने बैन नहीं होने चाहिए। पहली बात तो सरकार डिलीट करती है गाने, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं करवा सकता किसी गाने। पहली बात तो यही है, सरकार ने डिलीट करवा दिए, डिलीट कर दिए। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है भाई, बदमाशी के गाना तय खतरनाक बात रही है, अश्लीलता फैला रखी। आप अश्लील गाने गाने लग रहे हो, वो बैन करो ना। हथियारा वाले गाने, बदमाशी वाले गाने ज़्यादा नुकसान नहीं करते। पहले अश्लीलता को ख़त्म करो अगर हरियाणा की संस्कृति बचानी है तो। और भाई जो डिलीट हो गए गाने, जिस भाई के उसको नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ उसका, डिलीट होने से पहले सरकार ने देखना चाहिए था भाई किस किस के गाने आपने डिलीट करवाने हैं। तो भाई किसने लेटर जारी कराया, इस बात का क्लियर होना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने लेटर जारी कराया। मुख्यमंत्री ने जब लेटर जारी कराया तो नाम कौन देखे के भाई किस किस के गाने डिलीट करने लग रहे हैं, क्यों करने लग रहे हैं, क्या कहानी है, कौन से गाने डिलीट करने लग रहे, अश्लीलता वाले गाने क्यों नहीं डिलीट करने लग रहे, तब नहीं देखे उसने। मेरा पर्सनल मत ये है कि युवा बालक सुनना पसंद करें। 250 मिलियन जाओ हैं गाने, जब युवा बालक सुनना पसंद करें हैं तो भाई किमी युवाओं से सलाह मशवरा भी कर लो, वोटिंग करवा लो और उसके बाद में कोई सरकार फैसला ले लो। लेकिन वोटिंग करवाओगे तो 100% जनता ये जरूर कहेगी कि अश्लीलता जो फैलाते हैं सबसे पहले वो बंद कर। ये बीजेपी की ओछी हरकत है। बीजेपी हमेशा ही इस प्रकार के मामले खुद खड़ी करवाती है, फिर उसको कैश करने का प्रयास करती है। और मैं तो सबसे पहले कहूँ जो सुने हैं ना गाने, मैं तो आपके माध्यम से उनसे अपील करूँ भाई गंदे गाने ना सुनो और ये बदमाशी वाले गाने ना सुनो, उनको लाइक ही ना करो, उनके व्यू नहीं आओगे तो वह आप ही गाना छोड़ जाएंगे। ये सिर्फ बकवास बातें हैं, जनता का ध्यान बटाने वाली बातें हैं। जनता का ध्यान इसलिए बटाने लग रहे हैं कि बीजेपी को पता है बीजेपी की हालत खस्ता है, देश बिना का कर्जा उन्होंने ले लिया है। 14,000 करोड़ रुपया का नगर पालिकाओं में घपला हो रहा है। कौन थे घपला करने वाले, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या सरकार ने कोई कमेटी बनाई या नहीं बनाई, या सरकार ने कोई FIR करी या नहीं करी, इस बारे में कोई सवाल किसी से नहीं पूछने लग रहा है। लेकिन सरकार ने पता है कि सारी जनता ने फोन पर बिजी कर दो, तारदा सवाल पूछना बंद कर देंगे। फोन पर बिजी कैसे होंगे, बदमाशी गाने चलन दो, भूंडा कल्चर छोड़ दो, वो सारा दिन फोन पर देखा जाएंगे, स्वाद लिया जाएंगे और तमने को पूछना होगा उनका थम तारा मन में वैसे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हमारे साथ मनोज राठी कांग्रेस नेता खास बातचीत में मौजूद है और ये जो बात बोलते हैं बेबाक तरीके से अपनी बात बोलते हैं और ये अच्छे खासे राजनेता और वक्ता के रूप में गिने जाते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में जान या पहचान के मोहताज नहीं है। फिलहाल मुद्दा है पूरे हरियाणा प्रदेश का, यानी कि हथियारों के गाने बैन होने चाहिए। और एक पक्ष कहता है कि हथियारों के गाने बैन नहीं होने चाहिए और एक पक्ष कहता है कि हथियारों के गाने से युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। युवा जनरेशन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फॉलो करती है और हाथों में हथियार लेके, ब्याह शादी में हथियारें लेके खुले लहराते हैं और इससे अपराध बढ़ रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं इन गानों से। तो सरकार भी कहती है कि ये गाने वास्तव में हरियाणा का कल्चर नहीं है। मनोज राठी से जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल गजेंद्र फोगाट और मासूम शर्मा का मुद्दा बहुत भड़का हुआ है और खापे भी कहीं के समर्थन में है कि गाने बैन होने चाहिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति के गाने बैन नहीं होने चाहिए। जितने भी गैंगस्टर जो गाने हैं वो सब बैन होने चाहिए। राठी साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा बहुत संवेदनशील है क्योंकि मुद्दा है समाज का आईना का, मुद्दा है बहन बेटी हर छोटे बड़े युवा जनरेशन का। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग में एक ही मुद्दा चल रहा है पूरे हरियाणा में कि मासूम सर और गजेंद्र फोगाट, उनके गाने डिलीट हो चुके हैं, फोगाट साहब ने करवा दिया, गजेंद्र ने, इस तरह की बातें निकल रही हैं। खापे
समर्थन में खड़ी हैं, कोई विपक्ष में है, या हाँ उलट बचाओ, आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए? पहली क्या बात तो सरकार डिलीट करती है गाने, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं करवा सकता किसी एक गाने। पहली बात तो यही है, सरकार ने डिलीट करवा दिए, डिलीट कर दिए। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है भाई, बदमाशी के गाना तो खतरनाक बात रही, अश्लीलता फैला रखी। आप अश्लील गाने गाने लग रहे हो, वो बैन करो ना। हथियारों वाले गाने, बदमाशी वाले गाने ज़्यादा नुकसान नहीं करते। सबसे ज़्यादा जो हमारा कल्चर आज ख़राब करने लग रहे हैं वो ये गंदी गंदी चीज़ें आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। गंदे गंदे चुटकुले, गंदी गंदी बात, गंदे गंदे गाने। पहले अश्लीलता को ख़त्म करो अगर हरियाणा की संस्कृति बचानी है तो। और फिर रही भाई बदमाशी के गाने, भाई बदमाशी के गाने पंजाब में गाने लग रहे सरेआम है, और बदमाशी के गाने तेरी बॉलीवुड फिल्मों में गाने लग रहे, बदमाशी दिखाने लग रहे। बॉलीवुड की फिल्म में निरे डोन दिखावा, निरे हथियार दिखावे, उनको देख के कोई आदमी बदमाश नहीं बनता। तो मारला हरियाणा वाला गाना तो कौन बदमाश बना था? ये सिर्फ बकवास बातें हैं, जनता का ध्यान बटाने वाली बातें हैं। जनता का ध्यान इसलिए बटाने लग रहे हैं कि बीजेपी को पता है बीजेपी की हालत खस्ता है, देश बिना का कर्जा उन्होंने ले लिया है, और तनख्वाह देने पीछे को नहीं, कर्जा ले आवे हैं और फिर तनख्वाह पाने लग रहे हैं। हरियाणा के अंदर लूट मार मची हुई है। बहन जी ने आज, कुमारी शैलजा जी ने बयान दिया है कि कमेटियों के अंदर, महानगर निगमों के अंदर पेमेंट पहले दे दी ठेकेदारों को 1400 करोड़ का, और काम होया है कोई, उतना घपला हो गया। उस घपला की चर्चा करे है बीजेपी, कई मीडिया में होने लग रहा, ट्रेंडिंग है ये वो मामला होना चाहिए। 14,000 करोड़ का मामला ट्रेंडिंग में, और हो रहे हैं 5-4 गाने बदमाशी के वो ट्रेंडिंग में। ठीक है, बदमाशी के गानों पर लगाम लगा दो, लगाम लगा दो भाई, इस लेवल के गाने गाओ आप, इससे आगे ना बढ़ो। लेकिन उससे पहले जो बूंदे बूंदे गंदे गंदे गाने गा रखे हैं, और गंदे गंदे जो गाने आपकी इस सोशल मीडिया पर कोई नाटक है, कोई चुटकुले वो फैला रखे, वो पहले बंद करो, उसके बाद में और देखियो। मैं अपना देखो पर्सनल मत है मेरा पर्सनल मत ये है कि युवा बालक सुनना पसंद करें। 250 मिलियन जाओ हैं गाने, जब युवा बालक सुनना पसंद कर रहे हैं तो भाई किमी युवाओं से सलाह मशवरा भी कर लो, वोटिंग करवा लो, और उसके बाद में कोई सरकार फैसला ले लो। लेकिन वोटिंग करवाओगे तो 100% जनता ये ज़रूर कहेगी कि अश्लीलता जो फैलाते हैं सबसे पहले वो बंद करो। आप ऐसे ऐसे नाटक बना दिए, आप घर में बच्चों के साथ बैठ के देख नहीं सकते, आपके फ़ोन खोल नहीं सकते, आपने इतने इतने अश्लील चीज़ें फैला दी। तो सबसे खतरनाक जो है वो अश्लीलता। उसके बाद में जो गाने हैं, उसके बाद के गाने हैं मेरे भाई, आज चाहे मासूम शर्मा का रोड़ा और चाहे उसका हो। हमने भी शुरू में सबसे पहले मैंने यह बात उठाई थी कि किसी एक गायकार को टारगेट न किया जाए। जितने टारगेट गाने गावे हैं पहले तो उनके गाने आप हटा सकते हो, और फिर सबको बिठा के एक बात कह दो, कोई बदमाशी के गाने नहीं गाएगा। और सबसे बड़ी बात, बदमाशी के गाने पंजाब में गाया करते भाई, क्या होया उनका? एक गैंग के गाना दूसरा उसने गा दिए, उसका गोली मार गए, दूसरे गैंग के दूसरे ने गा दिए, उसका गोली मार गए। कलाकार क्यों मरे हैं पंजाब में, सारी दुनिया ने पता है कि वे गैंगों के साथ जुड़ गए। तो मैं तो यहाँ के कलाकारों ने भी कहूँ कि भाई तमने जरूरत कौन ही बदमाशी गाने गाने की, अच्छे अच्छे गाने गाओ। और भाई जो डिलीट हो गए गाने, जिस भाई के उसको नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ उसका, डिलीट होने से पहले सरकार ने देखना चाहिए था भाई किस किस के गाने आपने डिलीट करवाने हैं। डिलीट कोई भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर होगा तो तब गाना डिलीट होगा जब सरकार लेटर जारी करेगी, चीफ मिनिस्टर लेटर जारी करेगा, कैबिनेट आपका लेटर जारी करेगी। तो भाई किसने लेटर जारी कराया, अरे इस बात का क्लियर होना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने लेटर जारी कराया। मुख्यमंत्री ने जब लेटर जारी कराया तो नाम कौन देखे के भाई किस किस के गाने डिलीट करने लग रहे हैं, क्यों करने लग रहे हैं, क्या कहानी है, कौन से गाने डिलीट करने लग रहे, अश्लीलता वाले गाने क्यों नहीं डिलीट करने लग रहे, तब नहीं देखे उसने, देखने चाहिए थे। ये बीजेपी की ओछी हरकत है। बीजेपी हमेशा ही इस प्रकार के मामले खुद खड़ी करवाती है, फिर उसको कैश करने का प्रयास करती है। तो मनोज राठी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। कहते हैं गाने बंद कर दीजिए। राठी साहब कांग्रेस नेता हैं, बहुत सक्रिय हैं, ये कहते हैं गाने बंद कर दीजिए, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम खोल के देख लीजिए। घर पे बैठ के भाई बहन बेटी मोबाइल को इकट्ठा बैठ के खोल भी नहीं सकते, इतना फूहड़, इतनी गंद वहाँ पे निकल रही है। तो इनका कहना है कि सरकार को पहले वो बंद करना चाहिए, उसके बाद ये गन कल्चर के गाने बंद कर दिए, लेकिन पहले वो गंदगी तो साफ कीजिए। और तो आपको लगता है ये जो गैंगस्टर के गाने बनते हैं, जो हाथों में हथियार वगैरह दिखा दिखा के भाई गोली मार देंगे ये वो,
इससे वास्तव में ये युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। आपको आपका नजरिया क्या है? देखो ऐसे है, हथियार तो लहराने वाले जो आदमी थे वो ऊपर तो बैन लगा रखे सरकार ने, को हथियार के साथ फोटो खिंचाओगा सीधा जेल में जाओगा। लेकिन ये बॉलीवुड के अंदर भी तो दिखाने लग रहे हैं यो सौदा। आप उसको देखो ना, आप वहाँ पर भी फिल्मों में क्या दिखाओ, बंदूक ही दिखावे हैं, और ये भी फिल्म ये गाने गावे हैं, ये भी यो ही गाने गावे हैं। मैं तो ये बात कहूँ कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, और सुधार सरकार इनसे मीटिंग करवा के भी कर सके, भाई थोड़ा सुधार करो इसके अंदर। लेकिन बार बार हमारा सवाल यही है कि फुवड़ता वाले गंदगी फैलाने वाला सौदा पहले बंद हो, बाद में ये बंद कर दियो। क्या दिक्कत है भाई? समाज में कोई चीज़ गलत फैलाओगे तो उसका नुकसान तो है, उसका फायदा कोई है ही नहीं। और मैं तो सबसे पहले कहूँ जो सुने हैं ना गाने, मैं तो आपके माध्यम से उनसे अपील करूँ, भाई गंदे गाने ना सुनो और ये बदमाशी वाले गाने ना सुनो, उनको लाइक ही ना करो, उनके व्यू नहीं आओगे तो वह आप ही गाना छोड़ जाएंगे। आज क्यों गाने लग रहे हैं, फुवड़ता क्यों फैलने लग रही है कि उनके व्यू आवे तो पैसे कमाने के लालच में और ज़्यादा फूड दिखावें, और ज़्यादा गंदगी फैलावें, और बदमाश बने गाने गावें। असल कारण इसका है पैसे कमाने का, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से प्रमुख कारण। तो सरकार ने जड़ पकड़नी चाहिए भाई, यहाँ जड़ है, वो जड़ पकड़ के कार्रवाई करे तो सारे काम हल हो सकती है। लेकिन सरकार मन लगाए को नहीं, सरकार तो ऐसे है कोई ना कोई मामला का ध्यान भटकाने के लिए कोई इस प्रकार का मामला क्रिएट करे और वो फिर मार्केट में छोड़ दे, सारे पत्रकार उसी साइड भाजते आंडे। आज किसी पत्रकार ने मेरे से ये सवाल नहीं पूछा पिछले 2-3 दिन से कि 14,000 करोड़ रुपया का नगर पालिकाओं में घपला हो रहा है, कौन थे घपला करने वाले, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या सरकार ने कोई कमेटी बनाई या नहीं बनाई, या सरकार ने कोई FIR करी या नहीं करी। इस बारे में कोई सवाल किसी से नहीं पूछने लग रहा है। देश का कमाई लुटने लग रहे हैं और आम आदमी की कमाई है वह। लेकिन सरकार ने पता है कि सारी जनता ने फोन पर बिजी कर दो, तारता सवाल पूछना बंद कर देंगे। फोन पर बिजी कैसे होंगे? बदमाशी गाने चलन दो, भूंडा कल्चर छोड़ दो, वो सारा दिन फोन पर देखा जाएंगे, स्वाद लिया जाएंगे और तमने को पूछना होगा उनका, थम तारा मन में वैसे करें। जी राठी साहब, चलते चलते एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा, जो आपके पास भी गन का लाइसेंस है तो क्या खुला हाथ में लेके उसको चलना, क्योंकि गन का लाइसेंस है इसका मतलब ये नहीं है आप उसको यहाँ रख के चलोगे हाथों में लहरा के। हथियार तो पर्दे का होता है ना, उसको ढक के रखना पड़ता है, उसमें हाथ में लेके चलने का तो कुछ कहना चाहेंगे? कई साथी हैं जो गायकार हैं, कई बार देखा है वो या तो जेब में टांग के खुला या फिर वो हाथ में देख लेते हैं। देखो यही तो बात है ना, मेरे पास गन का लाइसेंस नहीं है, मैं गन नहीं रखता, न मैंने गन की जरूरत भाई। अरे मेरे भाई, गन की जरूरत उस व्यक्ति को है को अपनी जान का खतरा है और वो भी हथियार को छिपा के रखता है। वो तो फुकरापंथी दिखाओगा न, लोगों ने दिखाता हंडेगा, गोली दिखाओगा कि मैं, ये बिल्कुल गलत। और ऐसे लोगों के हथियार के लाइसेंस कैंसिल कर देने चाहिए सरकार ने। राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो हमारे साथ ये मनोज राठी खास बातचीत में आपकी इस बारे में क्या राय है, कितने सहमत हैं कांग्रेस नेता मनोज राठी की बातों से आप? क्योंकि 1400 करोड़ का मैटर भी उठाया है, कहते कि सरकार ने आपको कोई संज्ञान नहीं रहा, वो पैसे खून पसीने गाड़ी कमाई सरकार की, जनता की कहाँ चली गई। और साथ में गानों के विषय में भी नहीं कहा है कि पहले फॉरवर्ड अश्लील गंदी चीज़ें वो बैन कीजिए, उसके बाद ये जो गन कल्चर है या फिर हथियारों से ले जो गाने दिखाते हैं उसके बाद बंद कर दीजिए इन गानों को। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।